तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लू वेंजे को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया होता है और लू वेंजे की गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए टोनी ने निया को बुलाया होता है। निया बोलती है आपने से अपने दोस्त से मिलाने के लिए मुझे इतनी रात को बुलाया। टोनी कहता है कि नहीं बस इतना काम नहीं था, हमें कल कुछ बहुत ही बड़ा करना है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लाउजिया और उसके बॉयफ्रेंड को जो कि अपने कार में चलते हुए जा रहे होते हैं। लाउजिया का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है लाउजिया तू बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने उस बेवकूफ वेंजे को छोड़ के अच्छा ही किया और तुम्हारा कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा है ना, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। और लाउजिया कहती है मुझे एक नया बैग चाहिए। तभी उनके पास में टोनी की कार आती है जो कि उनके आगे आके अचानक से ब्रेक मार देती है। उन लोगों की वजह से लाउजिया के बॉयफ्रेंड को भी ब्रेक मारना पड़ता है। फिर लाउजिया का बॉयफ्रेंड मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। लेकिन तभी वो निया को देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है और हम देखते हैं निया ने काफी अच्छा मेकअप किया होता है और वो काफी प्रिटी लग रही होती है। तभी कार से लू वेंजे उतरता है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जिसको देख के लाउजिया बोलती है क्या ये लू वेंजे है। फिर निया बोलती है वेंजे तूने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा था जो हमारी नई कार है वो बस टकराने ही वाली है। और वेंजे कहता है अगर ये टकरा भी जाती तो मैं तुम्हें नया खरीद के दे देता। वहीं लाउजिया का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है क्या सच में वेंजे इतना ज्यादा अमीर है। फिर लाउजिया आगे बढ़ते हुए बोलती है वेंजे एक्टिंग करना बंद करो। वेंजे बोलता है पता नहीं ये लड़की हमको परेशान करने के लिए क्यों आ गई, चलो बेबी हम लोग कार में बैठ के कहीं और चलते हैं। तभी लाउजिया बोलती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन तुम जो आज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है, यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो। वह ये सब होते हुए जाओ टियान और टोनी देख रहे होते हैं। जाओ टियान कहता है लगता है उस लड़की को सब कुछ पता चल गया कि यहाँ पे एक्टिंग हो रही है। टोनी कहता है जाओ टियान तुम टेंशन मत लो, अभी तो मैंने यहाँ पे स्टेज सजाया भी नहीं है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लग्जरी कार आ जाती है जो कि लाउजिया और उसके बॉयफ्रेंड की कार को घेर लेती है। फिर एक व्हाइट हेयर वाला लड़का बाहर निकलते हुए बोलता है वेंजे मेरे दोस्त तुम यहाँ पे हो। और उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देख के लाउजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है ये तो ब्रदर बाई है। फिर बाई आगे जाके लाउजिया उसके बेस्ट फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखता है। फिर बाई बोलता है लड़की तुम्हें पता है इस लड़के का नाम मकाई है, इसकी फैमिली एक कोल माइन को ऑन करती है और ये अमेरिका से पढ़ के आया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी बातें झूठ है। ये लड़का सभी लड़कियों से झूठ बोलता है ताकि अपना काम निकलवा सके और ये तुम्हें भी यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी इसकी बातों को मान लिया कि ये कोई अमीर इंसान है। वहीं लाउजिया का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है मिस्टर भाई मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। फिर मिस्टर भाई आगे जाते हुए बोलते हैं ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है, यहाँ इसने एक और लड़की को बेवकूफ बना ही लिया और क्या इस लड़की ने अपनी शक्ल नहीं देखी, इस लड़की को कौन अमीर लड़का पटाएगा। ये सुन के लाउजिया सदमे में चली गई होती है। फिर लाउजिया मेकई के पीछे चप्पल लेके पड़ गई होती है और कहती है तुम्हारे झूठे से अच्छा तो सुअर है। वहीं माकई बोल रहा होता है सिस्टर लाउजिया मुझे माफ कर दो। फिर वेंजे बोलता है चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन तभी लाउजिया वेंजे का पैर पकड़ लेती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा छोड़ के मत जाओ, मैं बस गरीबी से डर रही थी इसी वजह से मैंने ऐसा किया, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। लेकिन वेंजे आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम कभी मेरी तरफ वापस मत आना और कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ही मत करना। वही मिस्टर बाई के दोस्त बोल रहे होते हैं मिस्टर बाई ने तो काफी शानदार एक्टिंग करी और लाउजिया का बॉयफ्रेंड उनसे छुप के भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो टोनी से टकरा जाता है और टोनी बोलता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम खुद को कम से कम 100 थप्पड़ मारो उसके बाद यहाँ से जाना। सीन चेंज होता है, हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैठकर टोनी और सभी लोग जाम टकरा रहे होते हैं। टोनी बोलता है आज सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए। तभी मिस्टर बाई बोलते हैं आप मेरे ब्रदर हाउटियान के दोस्त हैं और हाउटियान के दोस्त मतलब मेरे दोस्त। तभी मिस्टर बाई आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मिस्टर स्टार्क मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, मैंने सुना है कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं, इसी चीज को लेके मुझे भी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। टोनी कहता है तुम क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर बाई बताते हैं कि मुझे एक काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस महीने में मैं उसे बहुत सारा खर्चा कर चुका हूँ और अब मेरे पास और पैसे नहीं है उसके ऊपर खर्च करने के लिए, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है ये अमीर लोग हमेशा दूसरों की पावर चेक करते रहते हैं। फिर झाउटियान बोलता है मिस्टर स्टार्क आप बुरा मत मानिएगा, ये तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन टोनी अपने ग्लास को टेबल पटक देता है जिसको देख के सभी लोग सोच रहे होते हैं लगता है ये गुस्सा हो गया है। फिर टोनी उन लोगों को अपना फोन देते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को अपना फोन दे रहा हूँ और थोड़ी देर में टॉयलेट जाके आ रहा हूँ, तुम लोगों को जितना पैसा उड़ाना है तुम उड़ा सकते हो। और टोनी जाते हुए बोलता है मेरा पैसा बचाने की सोचना भी मत, जितना पैसा तुम लोग को उड़ाना है उड़ा सकते हो। फिर मिस्टर बाई टोनी के फोन को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं ये बंदा हमारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करता है, इसी वजह से तो ये हमारे ऊपर अपना फोन छोड़ के चला गया। वही टोनी सोच रहा होता है अगर ये मुझसे ये बोलता कि मुझे इस पार्टी का बिल पे करना है तो मुझे बुरा लगता, लेकिन अगर किसी लड़की को पैसे देने की बात है तो मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। फिर टोनी जाके सुसु करने लगता है और टोनी के सिस्टम को देख के एक बंदा बोल रहा होता है इसके ड्रैगन के सामने तो मेरा चिड़िया है। फिर वो बंदा टोनी को थम्स अप करके वहाँ चला जाता है। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिर हम देखते हैं मिस्टर बाई को
जो कि टोनी का फोन यूज करते हुए बहुत सारा पैसा उड़ा दिया होता है और उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो गए होते हैं। फिर टोनी बोलता है यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मिस्टर बाई रोते हुए बोलते हैं फाइनली मिस्टर स्टार्क आप यहाँ पे आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर टोनी बोलता है मैं बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी तूने जो अमाउंट उड़ाया है वो $20 मिलियन से भी कम है। ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं इनका स्टेटस बहुत ज्यादा ऊपर है, शायद से इनके पास एक बैंक से भी ज्यादा पैसा है। फिर मिस्टर बाई बोलते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा $1 लाख का सुपर चैट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सारे पैसे को देख के तो मैं भी घबरा गया। फिर टोनी बोलता है आपको यहाँ पे $60 मिलियन उड़ाने चाहिए थे। तभी मिस्टर बाई आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मिस्टर टोनी ऐसा मत कीजिए, वो लड़की इतना सारा पैसा डिजर्व नहीं करती और पैसे को लेके तो आपके पास में मैजिकल पावर्स है। फिर झाउटियन मिस्टर बाई से कहता है क्या तुम्हें अब पता चल गया कि मिस्टर टोनी स्टार्क के पास में कितना सारा पैसा है, आज के बाद कभी भी इनके ऊपर शक करने की ट्राई भी मत करना। और मिस्टर बाई कहते हैं ठीक है मैंने भी मिस्टर स्टार्क की पावर को देख लिया, अब से मैं भी इनको फॉलो करूंगा। और वहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी होती है जो कि कह रही होती हैं आखिर टोनी स्टार्क कौन है। जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है मुझे पता है वो बाई फैमिली से बिलोंग करता है और बाई फैमिली एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, लेकिन फिर भी वो बंदा बोल रहा है कि मैं टोनी स्टार्क को फॉलो करूंगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या तुम देख रही हो वहाँ पर जितने भी लड़के हैं वो सभी बेहद अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम उनमें से किसी एक को भी फंसा लेंगे तो हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आराम से गुजर सकती है, हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या यहाँ पे जो लड़का खड़ा है टोनी स्टार्क, क्या ये वही लड़का है जिसने करोड़ों की सुपर चैट करी है। फिर टोनी देखता है उसके फोन पे जाओमिरी का मैसेज आ रखा होता है और वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम लोग पियो। ये कहते हुए वो क्लब से चला जाता है। फिर वो बंदे बोलते हैं मिस्टर स्टार्क तो बहुत जल्दी चले गए, क्या वो यहाँ पे बिल नहीं देना चाहते थे। जाउटियन कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुमने उनके पैसे उड़ाने की लिमिट नहीं देखी, वो कुछ $1000 खर्च करने में क्यों सोचेंगे, और अगली बार इनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि इनको ऑफेंड करने की पावर हम में से किसी के पास नहीं। वही टोनी के फोन पे जाओमिरी ने मैसेज किया होता है कि मैं सियोल में हूँ और टोनी बोलता चलो ठीक है हम कल मिलेंगे। साथ ही सोच रहा होता है बहुत दिनों के बाद मैं कम से कम इसका अफेक्शन पॉइंट कमा पाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को जो कि एयरपोर्ट पे आई होती है और वो सोच रही होती है मैंने अपने चाम से बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाया है, इसको भी मैं आराम से फंसा ही लूंगी। आगे हम देखते हैं टोनी और जाओमिरी को जो कि कैफे में बैठे होते हैं। टोनी को नोरा ने मैसेज किया होता है कि मुझे एक सपना आया था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है, साथ ही उसने बहुत सारा मैसेज किया होता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी और वगैरह वगैरह। तभी जाओमिरी बोलती है मिस्टर स्टार्क आप क्या देख रहे हैं। टोनी बोलता है कुछ नहीं बस कोई दिन में सपने देख रहा है। टोनी को देखते हुए जाओमिरी सोच रही होती है मुझे मेरी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि कैसे भी करके मुझे मिस्टर स्टार्क को फंसाना ही होगा, भले ही मुझे इनके साथ सोना ही क्यों ना पड़े। साथ ही वो गुस्सा भी हो रही होती है क्योंकि टोनी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और सोच रही होती है मेरी जैसी ब्यूटी के सामने होने पे भी ये बंदा फोन पे ध्यान दे रहा है। फिर जाओमिरी बोलती है आप बहुत ज्यादा यंग है तो आखिर आप इतना सारा पैसा कमाते कैसे हैं। फिर टोनी सोच रहा होता है इसकी जो मेरी तरफ अफेक्शन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मेरा सिस्टम इसको अफेक्शन की लिस्ट में काउंट नहीं कर पा रहा, और क्या मैंने इसके पे जो इतना सारा पैसा खर्च किया वो सब वेस्ट हो गया। नहीं मैं इसकी अपनी तरफ जो अफेक्शन है उसको कम करता हूँ। फिर टोनी बोलता है तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक जॉबलेस इंसान हूँ और लगता है तुम्हें कोई गलती हुई है, मेरे पास तो एक घर भी नहीं है। फिर जाओमिरी घबराते हुए बोलती है लगता है आप कोई जॉब नहीं करते, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वरना आप इतने सारे पैसे इतने आराम से कैसे खर्च कर पाते। फिर टोनी बोलता है मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैंने जितना भी पैसा खर्च किया वो सारा पैसा मेरे फादर का है, मेरे फादर हावर्ड स्टार्क की एक कंपनी है जो कि बैंकक्रप्ट होने वाली है, इसी वजह से जो आखिरी बचे हुए पैसे थे वो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए और मैं तुमसे इसी वजह से मिलना चाहता था ताकि मैं तुमसे गिफ्ट के पैसे वापस मांग सकूं। ये बात सुनकर जाओमिरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और हम देखते हैं जाओमिरी की अफेक्शन -20 हो जाती है। फिर जाओमिरी पूछती है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो तुम अमीर बनने की एक्टिंग क्यों करते हो और तुम मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो, एक मैन कभी भी ऐसा नहीं करता। और जाओमिरी की अफेक्शन 40 पॉइंट से गिर जाती है। फिर वो कहती है तुम्हारे से बेवकूफ इंसान के साथ में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जाओमिरी अपने ब्रदर लेन को कॉल लगाती है और कहती है मैं एयरपोर्ट से बाहर एक कैफे में बैठी हूँ, क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे एक लूजर है जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है तो इसको भी सबक सिखाना था। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने मुझे सामने सामने 2 फेसेस दिखा दिए। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद ब्रदर लेन भी आ जाते हैं और कहते हैं मैं रहते हुए जाओमिरी को सियोल में परेशान करने की हिम्मत किसने करी। फिर जाओमिरी लेन के पास जाते हुए बोलती है ब्रदर लेन थैंक गॉड आप आ गए, इस कमीने ने मेरा हाथ ही पकड़ा था। लेकिन ब्रदर लेन उसको इग्नोर करते हुए टोनी से आके हाथ मिलाने लगते हैं और कहते हैं मिस्टर स्टार्क आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं आपसे मिल गया। मेरा नाम जाउलेन है जो कि ब्रदर भाई के साथ में कार लेके आया था और हमने कल ड्रिंक भी करी थी साथ में। तभी टोनी बोलता है अच्छा जाउलेन हाँ तुम मुझे याद हो। जाउलेन बोलता है कल मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि आप काफी जल्दी चले गए, लेकिन अगर आज हम मिले हैं तो मैं आपको पार्टी दूंगा।
ये देख के जाओ मेरी सोच रही होती है आखिर मिस्टर लैन इसे इतना एम्प्लॉयड क्यों हो रहे हैं। ये सियोल के टॉप रिच बंदों में से एक है और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ऑन करते हैं। जाओ मेरी बोलती है ब्रदर लैन मुझे माफ करिएगा। तभी जाओलन गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के बारे में ऐसी बातें करने की। ये मेरे एल्डेस्ट ब्रदर है और क्या तुम्हें पता है इनके पास इतना सारा पैसा है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को खड़े खड़े गाड़ दे। जावलन की बातों को सुनकर जाओमेरी सोच रही होती है क्या सच में मिस्टर स्टार्क के पास इतना सारा पैसा है और लगता है अभी ये मेरा टेस्ट ले रहे थे और मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। फिर जाओमेरी बोलती है मिस्टर स्टार्क मुझे माफ करेगा मैंने आपको गलत समझ लिया। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि जाओमेरी आपके अफेक्शन लिस्ट में आ चुकी है और अगर जाओमेरी के 95 अफेक्शन पॉइंट्स हो जाते हैं तो इससे आपको 25 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलेंगे। फिर टोनी बोलता है कोई बात नहीं मुझे पता है कि लोग जवानी में गलतियां करते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और जाओमेरी बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जाओमेरी की अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है सच में ये लड़की एंकर होने के काबिल है। जैसे इसने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है इसकी अफेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गई लेकिन अब इसको पता चला कि मेरे पास पैसे हैं तो इसका अफेक्शन बढ़ने लग गई। फिर जावलन जाओमेरी पर गुस्सा करते हुए बोलता है मिस्टर स्टार्क ने तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट करी है लेकिन तुम इन्हें ये गंदी सी कॉफी पिला रही हो। मिस्टर स्टार्क आप मेरे साथ चलिए मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है। और टोनी बोलता है चलो ठीक है हम चलते हैं। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और जाओमेरी टोनी स्टार्क का हाथ पकड़ लेती है साथ ही कहती है आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। और टोनी बोलता तुम फालतू की टेंशन मत लो। वहीं जाओमेरी सोच रही होती है आखिर इन्होंने यूट्यूब को खोल रखा है। फिर टोनी एक लड़की की आईडी निकालता है और अंधाधुन उसके ऊपर पैसे भेजने लगता है जिसको देख के जाओमेरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और जो स्ट्रीमर होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर स्ट्रीमर बेहोश जाती है और कंपनी बताती है इतने सारे सुपर चलाने की वजह से घबरा के बेहोश हो गई। वहीं जाओमेरी सोच रही होती है मैंने पहली बार किसी को इतना तेज पैसा भेजते हुए देखा है और अगर मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती तो मुझे 30 मिलियन डॉलर मिल जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे सब दिखाने के लिए कर रहा है लेकिन जो भी हो इसका जो पैसा खर्च करने की स्पीड है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मुझे तो वेट है कि कब इसकी उंगलियां फोन से हटके मेरी बॉडी पे आएगी। और जाओमेरी का जो अफेक्शन होता है वो 30 पॉइंट से बढ़ गया होता है। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर इसको क्या हुआ मैं यहाँ पे सुपर चैट किसी और को कर रहा हूँ और ये खुश हो रही है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट पे आ गए होते हैं। मिस्टर लैन बोलता है मिस्टर स्टार्क ये यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस प्राइवेट रेस्टोरेंट है और इस जगह के बारे में 3 सबसे ज्यादा खास चीजें हैं। टोनी बोलता है पहला तो होगा यहाँ का खाना दूसरी यहाँ की सीनरी काफी ज्यादा यूनिक है पर तीसरी क्या है। मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ आपने दोनों चीजें बिल्कुल सही बताई लेकिन लास्ट चीज आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की तीसरी सबसे अच्छी चीज है वो है यहाँ के बॉस की बेटी जाओ की। तभी जाओ की बोलती है टोनी तुम यहाँ पे। फिर वो देखती है जाओमेरी ने टोनी के हाथ को पकड़ रखा होता है जिससे गुस्सा होकर जाओमेरी अपने हाथ में रखे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वही टोनी सोच रहा होता है इसकी अफेक्शन कम हो रही है अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे इतने दिनों की मेहनत खराब हो जाएगी। फिर हम देखते हैं टोनी जाओमेरी के पास आ गया होता है। जाओमेरी कहती है तुम एक प्ले बॉय हो जो कि मेरी फीलिंग से खेल रहा है। वही टोनी सोच रहा होता है अगर ऐसे ही करती रहेगी तो मेरी अफेक्शन चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता मुझे यहाँ पे रिस्क लेना ही होगा। फिर टोनी बोलता है क्या तुमने वो मूवी देखी है रिचेस्ट टोमेटो मैन। जाओ की बोलती है तुमने मुझे यहाँ पे चीट किया है और तुम मुझसे यहाँ पे मूवी के बारे में बात कर रहे हो। फिर टोनी बोलता है मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है और वो सिगरेट पीते हुए बताता है तुम्हें तो पता चल गया होगा कि मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तुम ये भी सोचती होगी कि आखिर मैं इतना ऑर्डिनरी क्यों रहता हूँ। ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसके अंदर एक रूल है जब फैमिली का वाइस 18 साल का हो जाता है तो उसको $1 बिलियन खर्च करने होंगे ताकि उसे उसके फैमिली के $50 बिलियन की प्रॉपर्टी मिल सके। और ये सब करने के लिए मैंने बहुत सारा खर्चा भी किया। मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए और साथ ही बहुत ही बड़े बड़े काम भी किए और उन्हीं कामों में से था इस स्ट्रीमर को बहुत सारे पैसे भेजना। और इन सारी चीजों के बारे में मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ जो कि तुम हो। ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है लेकिन मुझे माफ करना अब मैं थक चुका हूँ इसी वजह से मैं ऐसा चलता हूँ। वहीं जाओ की सोच रही होती है इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी अपने पैसे को खर्च करने के लिए और यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत थी। आखिर मैं इतना मेहनत करने वाले इंसान पर डाउट कैसे कर सकती हूँ। फिर जाओ की टोनी को गले लगा लेती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी गलती थी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है इसने इतनी बड़ी सीक्रेट मुझे बता दी सच में ये मुझे बहुत ज्यादा चाहता है। और जाओके का अफेक्शन पॉइंट 92% हो गया होता है। फिर जाओके जावलन के पास आती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ करना मैं थोड़े बुरे मूड में थी मेरी वजह से तुम सभी लोगों का डिनर खराब हो गया और इसी वजह से अब मैं तुम सभी लोगों को एक ट्रीट दूंगी। वहीं जावलन सोच रहा होता है मिस्टर टोनी तो काफी ज्यादा कूल है उन्होंने 5 मिनट के अंदर इसको पटा लिया। और जाओमेरी सोच रही होती है यार ये लड़की कहाँ से आ गई।
मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जाओ मेरी बोलती है मिस्टर स्टार्क आपने बताया नहीं कि लड़की कौन है। तभी जाओ की बोलती है तुमने भी नहीं बताया कि तुम कौन हो, और आंटी अब देखने में हमारी एज की नहीं लग रही, आप हमसे बड़ी लग रही है। वही जाओलिन सोच रहा होता है जाओकी ने जाओ मेरी को पूरी तरीके से हरा दिया। जाओकी की बात सुनकर जाओ मेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। टोनी कहता है मुझे भूख लगी है, तुम लोग फाइट मत करना, और इसी वजह से वो दोनों लड़कियां फाइट नहीं करती। ये देख के जाओलिन बोलता है यहाँ पे सिर्फ मिस्टर स्टार्क के एक बार बोलने से इन दोनों ने फाइट नहीं करी। मिस्टर स्टार्क तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे एक लड़की जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रीमर और एंकर है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन ब्यूटीज में से एक है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है, और हमारे मिस्टर स्टार्क तो आर्ट ऑफ वुमेन कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट निकले। ऐसा भी कह सकते हैं कि मिस्टर स्टार्क एक सकबस है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं आज से इनको फॉलो करने वाला हूँ, अब से ये मेरे आइडल है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि सोच रहा होता है वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा महंगा था। ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे पे नहीं करना पड़ा। मैंने जाओगी को 18,000 पे कर दिया ताकि वो 8,000 पे कर सके। देखा तो मेरे पहले दो टारगेट नोरा और निया, उनके ऊपर मेरा अफेक्शन काम कर गया और जाओकी 92 पॉइंट्स पे है, और जाओकी की वजह से मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, साथ ही पियानो बजाने की स्किल भी मिलेगी। वही जाओ मेरी का अफेक्शन भी 92% हो चुका है, उससे भी मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही डांस की स्किल भी मिलेगी, और इन दोनों के अफेक्शन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो क्या मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए? और मेरे लिस्ट में एक और लड़की है तो वो देखता है, वो होती है जूली। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे याद है ये तो लियांग की गर्लफ्रेंड है और इसकी अफेक्शन 76 पॉइंट पहुंच चुकी है, साथ ही इससे भी मुझे 25 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे, और इससे मिले हुए तो मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है। क्या मुझे इससे मिलना चाहिए? तभी उसके पास से कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे किसी लड़के ने कन्फेस किया है। तभी दूसरा लड़का बोलता है हाँ वो एक लव वॉरियर की तरह कन्फेस कर रहा है। टोनी बोलता है लव वॉरियर, सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे चल के देखना चाहिए। और हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं लियांग होता है। लियांग कहता है जूली मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा, और क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने पहले कितना अच्छा टाइम बिताया है, तो क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? वही जूली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वही टोनी आते हुए सोचता है ये तो लियांग है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या इसे ये सब करने में शर्म नहीं आ रही? तभी जूली की नजर टोनी पे पड़ती है और वो दौड़ते हुए टोनी के पास चली जाती है। वही लियांग कह रहा होता है जूली आखिर तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज रुक जाओ। वही जूली टोनी के पास जाते हुए बोलती है तुम टोनी हो ना, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, आज मेरा काफी अच्छा दिन है, और क्या तुम मुझे विजेट पे ऐड करोगे? प्लीज मुझे ऐड कर लो, मुझे रिजेक्ट मत करना। वही सारे लोग बात कर रहे होते हैं, ये लड़की तो किसी और लड़के से बात कर रही है, लगता है लव वॉरियर कन्फेशन में हार गया, और ये तो हमारे सीनियर लियांग है। क्या लियांग हार गए? वही लियांग सोच रहा होता है ये कमीना टोनी, इसके लिए जूली मुझे छोड़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर टोनी लियांग के पास आते हुए बोलता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तभी लियांग बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए आए हो? तभी टोनी बोलता है लियांग अगर मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से तुमसे जलता था, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे लुक्स थे और तुम स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे, यहाँ तक कि तुम्हें लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। वही तुम्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम अपनी उस ऑरा को खो चुके हो और अब बस तुम पैनिक कर रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे तुमसे अलग हुई जब तुम रेसेस में जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। वो तुम ही थे जिसने अपने हाथों से उसे अपने आप से अलग किया, इसी वजह से आज वो तुमसे अलग है और तुम आज यहाँ पे उसे वापस पाने की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारी गलती तुम्हारी है? लियांग रोते हुए कहता है टोनी तुम सही बोल रहे हो, ये सारी मेरी ही गलती है। वही सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें तो लगा यहाँ पे कोई तीसरा बंदा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बॉयफ्रेंड जो इसके साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वही जूली सोच रही होती है टोनी मुझे कितना ज्यादा समझता है, इसकी वजह से मेरी इज्जत भी बच गई, और जूली का अफेक्शन 91 पॉइंट तक बढ़ गया होता है। वहीं हम देखते हैं भीड़ में यूकी भी होती है जो कि सोच रही होती है आखिर इसका इस लड़की के साथ में क्या रिश्ता है। फिर वो दौड़ते हुए जाओकी के पास जाती है और कहती है जाओकी टोनी तुम्हें चीट कर रहा है। फिर जाओकी बोलती है यूकी आप प्रॉब्लम खड़ी मत करो, मुझे कोई भी धोखा दे सकता है पर टोनी धोखा नहीं दे सकता। फिर यूकी बोलती है मैं नीचे देख के आ रही हूँ, वो नीचे एक लड़की से कन्फेस कर रहा था और वो लड़की भी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। तभी जाओकी बोलती है इसमें टोनी की क्या गलती की कोई उसे कन्फेस कर रहा है, वो उसे रोक तो नहीं सकता ना। फिर यूकी उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलती है आज ही उसने एक लड़की के ऊपर $30 मिलियन खर्च किया है, क्या तुम अभी भी बोलोगे कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता? जाओकी बोलती है हाँ उसने मुझे बताया था कि उसने $30 मिलियन खर्च किए हैं। यूकी बोलती है उसने खर्च नहीं किया, उसने एक लड़की के ऊपर उड़ाया है। तभी जाओकी बोलती है तुम परेशान मत हो, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो भी मुझ पर उतना ही भरोसा करता है। और यूकी क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसी वजह से तुम नहीं समझ पाओगी। ये बात सुनकर यूकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही वो सोच रही होती है मेरी दोस्त काफी ज्यादा समझदार थी, सच में प्यार लोगों को अंधा कर देता है।
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने दोस्त के साथ में होता है। टोनी का दोस्त बोलता है आखिर तुम्हें यहाँ पे नींद कैसे आ सकती है, क्या तुमने वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही एक्ट करना है। टोनी बोलता है मुझे तो यहाँ पे आना भी नहीं था, तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया यहाँ पे आने के लिए। तभी वहाँ पे लड़कियां बोलती है जियांग ताओ तुम यहाँ पे चिल्लाओ मत, इससे टोनी को बुरा लग सकता है। हमें तो यहाँ पे टोनी को सोते हुए देख के भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और टोनी क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो? तभी दूसरी लड़की बोलती है लगता है टोनी आज काफी ज्यादा थका हुआ है, तो क्या आज वो मेरे साथ में कॉफी पीने चलेगा? टोनी बोलता है जियांग ताओ डेट तो तुम्हारी थी ना, आखिर यहाँ पे ये दो लड़कियां क्या करने आई है? जियांग ताओ बोलता है इन दोनों ने बोला कि अगर तुम नहीं आओगे तो ये भी नहीं आएंगी, और आखिर तुम ऐसा हैंडसम दिखने वाला इंसान हम जैसे ऑर्डिनरी दिखने वाले लोगों की प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है? फिर जियांग ताओ बोलता है आखिर तुमने नोरा के साथ में क्या किया है? मैंने सुना है आजकल वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रही है, वो बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर है। वही टोनी सोच रहा होता है कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया। मैं ये बात मानता हूँ कि उसने मुझे हर्ट किया था, लेकिन इसमें उसकी इतनी भी कोई गलती नहीं थी, और कम से कम वो मरने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं मैंने उसके साथ में एक्ट प्ले करके कोई गलती तो नहीं करी। तभी वहाँ पे एक और लड़की आते हुए बोलती है टोनी ये तो तुम हो ना, मैंने सुना है कि तुम हमारे स्कूल के इंटरनेट किंग हो, जब तुम नेट खोलते हो तो पूरा इंटरनेट ही हिल जाता है। फिर टोनी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और ये बातें नोरा भी सुन रही होती है। फिर नोरा रोते हुए बोलती है ये सारी मेरी ही गलती थी। तभी वहाँ पे टोनी के हाई स्कूल का एक क्लासमेट भी आता है जो कि कहता है कि तुम लोगों को लग रहा है कि ये वो टोनी स्टार्क है जो कि ऑनलाइन बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये वो टोनी स्टार्क होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसका तो सिर्फ नाम टोनी है, इसने तो उतना पैसा देखा भी नहीं होगा। वही टोनी सोच रहा होता है ये तो वही कमीना है। फिर वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं इसका क्लासमेट हूँ, मेरा नाम है जस्टिन हैमर, और मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है, और लड़की मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने विजिट पे ऐड करूँ? वही टोनी सोच रहा होता है ये कमीना जस्टिन हैमर ये मेरे हाई स्कूल का राइवल है, सिर्फ क्योंकि ये अमीर और पावरफुल था इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुली किया करता था, और ये यहाँ पे शो ऑफ करना चाहता है ना, तो मैं इसको शो ऑफ करने दूंगा। वैसे भी मैं इतनी जल्दी अपने क्लासमेट के सामने अपनी हाई प्रोफाइल इमेज शो नहीं करना चाहता था, और ये पटा भी किसको रहा है इसे तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता ये मेरा क्लासमेट जस्टिन हैमर है, और ये अभी 985 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, ये खुद की अपनी एक कंपनी भी चलाता है जिसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तुम ये भी कह सकती हो कि ये काफी ज्यादा अमीर इंसान है। और रही बात मेरी, तो हाँ मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, मुझे तो बस अपने पुराने घर को बेचने से काफी ज्यादा पैसा मिला है जो कि $5 मिलियन है। ये सुनकर जस्टिन बोल रहा होता है इस कमीने के पास $5 मिलियन है। वही नोरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और बोलती है क्या टोनी स्टार्क नहीं है? यहाँ मेरे सामने दो लड़के खड़े हैं जिसमें से एक 985 यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसने खुद के दम पे मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनाई है। वहीं दूसरी तरफ टोनी है जिसके पास थोड़े से पैसे हैं और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। और ऐसा सोचने की वजह से नोरा का अफेक्शन घटने लगता है और वो इतना घट जाता है कि वो टोनी के अफेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाती है। फिर नोरा जस्टिन हैमर से बोलती है मैं तुम्हें ऐड करती हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है ये तो किसी बेवकूफ को भी पता होगा कि आखिर किसको चूज करना है। फिर जस्टिन बोलता है देखो ये कितनी ज्यादा अजीब बात है, अब जो लड़की तुम्हें पसंद करी थी वो मुझे वीचेट पे ऐड कर रही है। और वो टोनी के पास आके बोलता है पहले तुम्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आया करता था लेकिन अब तो तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता। फिर वो आगे जाते हुए बोलता है आज मेरा दोस्त टोनी मिला है तो आज इसने जो भी खर्चा किया रेस्टोरेंट में वो सब मेरी तरफ से। वहीं हम देखते हैं टोनी हंस रहा होता है जिसको देख के बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। टोनी बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस आज कोई पता चल गया। साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने सोचा कि मैं नोरा को एक और चांस दे दूं लेकिन ये तो गिरगिट निकली। वक्त आते ही फिर से रंग बदल दिया और आज के बाद से मैं कभी भी नोरा के ऊपर दया नहीं खाऊंगा और मैं इसको वो हेल्प फील कराऊंगा जो कि ये डिजर्व करती है। फिर टोनी उस रेस्टोरेंट से जा रहा होता है तभी जस्टिन बोलता है क्या तुम जा रहे हो? तुम्हें पता है कल हमारे हाई स्कूल का रियूनियन होने वाला है जो कि हमने जियो झा होटल पे रखा है, तो टोनी क्या तुम कल आने की हिम्मत कर सकते हो? टोनी सोच रहा होता है अच्छा क्लास का रियूनियन। फिर टोनी बोलता है अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तो मैं जरूर से आऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टोनी के क्लास के सारे बंदे आ गए होते हैं। जस्टिन बोलता है आज तुम लोग जी खोल के पियो और मजे करो, इन सब के लिए मैं पे करूंगा। वही सारे बंदे बोल रहे होते हैं जस्टिन हैमर सच में कमाल का बंदा है। फिर जस्टिन बोलता है तुम लोगों को रोया के सामने मेरी तारीफ करनी है, वो भी आती ही होगी। फिर सारे बंदे बोलते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, वो जैसे ही आएगी हम उसके सामने आपकी काफी तारीफ करेंगे। और वैसे भी आप और वो एकदम परफेक्ट मैच है, आप एक काफी ज्यादा स्मार्ट बंदे हैं और काफी ज्यादा स्टैंडर्ड भी। वही रोया काफी ज्यादा सुंदर लड़की है। वही टोनी सोच रहा होता है ये कमीना शो ऑफ करने की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पे रोया आती है और वो बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी लोगों को वेट कराया। आज मेरा जो ड्राइवर था उसने आज छुट्टी रख ली थी, इसी वजह से मुझे टैक्सी लेके आना पड़ा। वही टोनी सोच रहा होता है रोया ये मुझे याद है,
हमारे हाई स्कूल में सभी लोग इसको काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और नोबल है, जैसे कि एक ऐसी मिस्ट्री जो कि कभी सॉल्व नहीं हो सकती, और इसको देखते स्कूल में सारे बंदे पागल हो जाते थे। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्लासमेट रोया, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, क्या तुम मुझे विजेट पे ऐड करोगी, जिससे हमारा बात करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देख के जस्टिन हैमर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहता है एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए, इसके बाद मैं इस कमीने को सबक सिखाऊंगा। और रोया बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें अपना अकाउंट देती हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है आखिर ये बंदा कौन है, मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं रोया उसके अफेक्शन सिस्टम में ऐड हो गई होती है। टोनी को बताया जाता है कि अगर आप इसको पटा लेते हैं तो आपको 35 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, साथ ही आपको 4 अलग लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी, जो कि है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और जर्मनी। वही पूरी क्लास शॉक्ड हो गई होती है और कहती है टोनी पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन अब ये काफी ज्यादा औसम हो चुका है। इसने डायरेक्ट जाके उसकी विजिट आईडी मांग ली। तभी लाउजिया खड़े होते हुए बोलते हैं ये बिल्कुल भी औसम नहीं है, ये बस यहाँ पे कुछ अमीर लोगों का चेला है जो कि उन लोगों के पीछे दुम हिलाते हुए घूमता रहता है। इसी ने वेंसे को हेल्प करी थी मुझे बेवकूफ बनाने में। जो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आए थे वो सभी बेहद ही अमीर बंदे थे और उन्होंने मेरे जैसी भोली लड़की को परेशान किया। तभी वेंसे बोलता है लाउजिया फालतू बातें करना बंद करो। लाउजिया बोलती है आखिर मैंने क्या फालतू बात करी, तुमने मेरी फीलिंग से खेला है और तुमने मुझे फील कराया कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो और उसके बाद तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम अमीर नहीं थे और मैं बहुत ही लकी निकली। और